फैजाबाद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने आपको वृत्त जो पाठ हमने शुरू किया है उसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, परंतु आज के हम इस लेक्चर में उसके कुछ और भी चीज़ें उसमें रिलेटेड जो हैं उसे हम आज पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है वृत्त का, और उससे संबंधित और बातें भी जानेंगे और कुछ प्रमेय को भी हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सभी दोस्तों से हमारा अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वृत्त में जो हम पढ़ रहे थे, वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, तो हमने यही पढ़ा था वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त में हमने पढ़ा कि वृत्त एक प्रकार से पॉइंट्स जो होते हैं, बिंदुओं का समूह है। वृत्त एक प्रकार से बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से कांस्टेंट दूरी पर सभी होते हैं। कांस्टेंट दूरी का मतलब यहाँ एक अचर दूरी हो जो कि निश्चित हो, यानी प्रत्येक पॉइंट उस निश्चित पॉइंट से ही मतलब सेम दूरी पर हो, तब उसमें उस प्रकार से जो राउंडेड एरिया बनता है उसे हम वृत्त कहते हैं। यही हमने वृत्त की परिभाषा पढ़ी थी। तो आज चलिए हम वृत्त की स्पर्शी देखते हैं। वृत्त की स्पर्शी क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, किसी एक पॉइंट, जैसे देखिए ये वृत्त है, आप लोगों ने देखा ये वृत्त है, हमने बना दिया वृत्त, ये सेंटर हो गया। इसके बाद वृत्त के किसी एक पॉइंट, देखिए किसी एक पॉइंट, एनी वन पॉइंट से होकर जाने वाली ये रेखा जो ये आप देख रहे हैं, ये रेखा, ये कहलाती है स्पर्श रेखा। इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जान लिया कि स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा वही है जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाती है। वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली, वृत्त के किसी एक बिंदु का मतलब यही हुआ कि उसके परिधि के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो दोस्तों, वृत्त की स्पर्श रेखा आपने समझ लिया कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। इसके बाद आप चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये तो वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। इसके बाद आप देखिए वृत्त की छेदक रेखा क्या है। इसका भी बड़ा रोल है। वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा, ये छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा, देखिए दोस्तों, आप लोग इसी से समझ जाएंगे कि छेदक रेखा क्या है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, देखिए एक पॉइंट यहाँ आपको मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, ये दो बिंदु हैं, इसे P कह दीजिए, इसे Q कह दीजिए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं से, वृत्त के परिधि के यदि दो बिंदुओं से होकर जा रही है कोई रेखा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने जान लिया छेदक रेखा क्या है, आपने जान लिया स्पर्श रेखा क्या है। एक चीज़ और भी आप जान लीजिए दोस्तों, छेदक रेखा आपने जान लिया,
अब ये भी जान लीजिए कि ये है सर्किल यानी वृत्त। आप ये समझ लीजिए किसी भी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर, कहीं भी किसी एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी एक पॉइंट पर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु पर केवल एक, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है कि आप इससे ज़्यादा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा केवल और केवल एक, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही रेखा, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इसका बहुत ही रोल आजकल है। तो ये है। अब चलिए परमेय पर चलते हैं। परमेय देखते हैं कि प्रथम परमेय जो है, फर्स्ट परमेय, जो फर्स्ट परमेय है उसको देखिए। वृत्त के किसी बिंदु वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। उस बिंदु से होकर जाने वाली रेडियस यानी त्रिज्या पर लंब होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत इसकी अधिक है। त्रिज्या पर लंब होता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी आप सर्किल बना दीजिए, सर्किल के किसी एक पॉइंट से तो ही जाएगी स्पर्श रेखा। आप इसको देख ही लिया कि एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींची जा सकती है। इसको आपने समझा। कह रहा है स्पर्श रेखा, एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, यानी उस बिंदु से जो त्रिज्या मिली हुई है उस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। ये है जो है परमेय नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। परमेय नंबर 1, यहाँ पर देखिए, इसको हम पहले कलर को तो चेंज कर दें, क्योंकि कलर थोड़ा बदलना चाहिए। तो यहाँ पर उत्पत्ति हम लिखेंगे, उत्पत्ति जिसे कहते हैं, उपपत्ति इसे हम कहते हैं। गलत लिख गया, रिमूव कर दिया जाए। उपपत्ति, उपपत्ति यानी इसका हल। तो पहले तो उपपत्ति लिखने के बाद पहला काम हमारा होगा कि हम पहले डायग्राम को ड्रॉ करें। ये है वृत्त और ये है स्पर्श रेखा। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। फिर से हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये है वृत्त
वृत्त अच्छा नहीं बन रहा है, फिर से बनाना पड़ जाएगा। ये है वृत्त, यहाँ इसका केंद्र है, सेंटर, और यहाँ से इस प्रकार से ऐसे स्पर्शी रेखा ये जा रही है, स्पर्श रेखा x y, ठीक है। ये है पॉइंट P, और ये स्पर्श रेखा x y इसका नाम है, ये है O, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रचना हमको करना पड़ेगा इसमें। पहले तो थोड़ा इसमें और सुधार किया जाए। ये देखिएगा, इसमें रचना हमको करना पड़ेगा। रचना ये करना पड़ेगा कि हमको ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स वाई पर कि वह पॉइंट तो पहली बात इस वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए। वृत्त के अंदर इसलिए नहीं होना चाहिए कि इससे पता चल जाएगा यदि वृत्त के अंदर है तो ये छेदक रेखा का निर्माण हो जाएगा। यदि हम वृत्त के अंदर इस कह दें हम कि एक्स और वाई पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं और जो पॉइंट वृत्त के अंदर है, तो इससे पता लग जाएगा ये जो आप देख रहे हैं एक्स वाई, इससे ये पता लगेगा ये छेदक रेखा का रूप में काम कर रहा है। ये वृत्त के अंदर से ड्रॉ होगा, इसका मतलब ये छेदक के रूप में काम करेगा, छेदक रेखा के रूप में। तो हमको इस पर लेना है लेकिन वृत्त के बाहर लेना है, ठीक है। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट है डी, ठीक है। ये हमने डी पॉइंट ले लिया, ये हमने रचना किया है। तो पहले तो हम रचना के माध्यम से इसे लिखेंगे, इसको कि हमने क्या किया। देखिए अगले स्टेप में हम लिखेंगे इसको रचना। रचना में हम लिखेंगे ओ बिंदु को, ओ बिंदु को, ओ बिंदु को डी से मिलाया। डी से डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप लोग और अच्छे से भी लिख सकते हैं। डी से मिलाया, ओ बिंदु को आपने डी से मिला दिया, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से पीछे चलना होगा। पीछे यहाँ चलने पर आप देखिए रुक जाइए, अब यहाँ पर आप देखिए कितना भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो ओडी है वो ओपी से अधिक है। उपपत्ति यहाँ आपने लिख दिया है, उपपत्ति यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप लोग इसको एक एक स्टेप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। कौन सा त्रिभुज? OPD एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज OPD से ये जब समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए। अभी देखिए रुक जाइए, इसको रिमूव कर दिया जाए। अब यहाँ पर लिखा जाए
त्रिभुज POD से। यहाँ पर देखिए, जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो आप ये देख रहे हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये आप 9th में पढ़कर आए हैं। 9th में आपने क्या पढ़ा है? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये भी आप पढ़कर आए हैं। बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, इसको पढ़े हैं। अब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अब बड़ा कोण क्या है? 90 डिग्री वाला। इसके सामने भुजा क्या है? भुजा OD है। तो OD जो भुजा है ये कहीं ना कहीं ग्रेटर है किससे? OP से। ग्रेटर होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। तो OP से ये ग्रेटर है। OD भुजा OP से बड़ी है। तो ये भुजा OD तब तक बड़ी रहेगी जब तक ये D बिंदु P पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ पर आप देखिए, OD जो है ये ग्रेटर है किससे? OP से। इसको आपने देखा चित्र से। इसके बाद आप यहाँ कह सकते हैं कि यह तब तक बड़ी रहेगी जब तक OD या D आप कहें या OD कहें, OD बराबर OP ना हो जाए। OD बराबर OP जब तक नहीं होगी, यानी ये जो है नॉट इक्वल हमेशा रहेगा, तब तक ये जो है ये मतलब ग्रेटर ही रहेगा। OD जो है ये ग्रेट रहेगी OP। तो यहाँ से आप एक ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर OPO से न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी, इसको ध्यान दीजिए, इसी से अभी देखिए निकल जाएगा। OPO से न्यूनतम दूरी है, यानी सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी है जो कि त्रिज्या होगी, जो कि त्रिज्या होगी, त्रिज्या है कह दें आप। तब आपने कह दिया कि OP न्यूनतम दूरी है जिससे वह उस सर्किल की त्रिज्या है, रेडियस है। जब रेडियस है तो आप कह सकते हैं कि XY जो ये रेखा है ये परपेंडिकुलर है OP पर। XY रेखा परपेंडिकुलर किस पे है? OP पर। ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।